अगर आप कहोगे कि मेरे फ्रेंड्स कम हैं, कभी कभी जो लोनलीनेस है ना काफ़ी भयानक। ह्यूमंस सोशल बाय एक्सीडेंट नहीं है। हजारों साल पहले जब हम ट्राइब्स का हिस्सा हुआ करते थे, उस टाइम पर हमारा सर्वाइवल हमारे ग्रुप के अदर मेंबर्स पे भी डिपेंड करता था। जब हम बीमार होते थे तो ग्रुप के अदर मेंबर्स अपना फूड हमारे साथ शेयर करते थे। वो वाइल्ड एनिमल्स और दूसरे ट्राइब्स के मेंबर्स से भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते थे, क्योंकि ट्राइब्स के बीच में भी क्लैशेस होते थे, वो आपस में लड़ते थे। उस टाइम पर अकेला होने का मतलब था सीधे मौत, क्योंकि जब आप अकेले होते थे पहले तो आपको अपने सेफ्टी के लिए खुद पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। आपको फूड भी खुद ही अकेला गैदर करना पड़ता था, जो कि टफ है अकेला। ऑल दिस वाइड अवर ब्रेन्स इन सच अ वे दैट अवर ब्रेन्स स्टिल प्रोसेसेस लोनलीनेस एज अ थ्रेट। जब हम अकेला रहते हैं तो हमारा बॉडी ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है और स्ट्रेस हार्मोन हमको ज्यादा अलर्ट कर देता है। ये अलर्टनेस हमारे काम का ही होता है, क्योंकि जब हम अलर्ट होते हैं तो हम ज्यादा पैरानोइड होते हैं, दूसरों पे ज्यादा डाउट करते हैं, और ये सब डाउट करना हमारे लिए हेल्पफुल ही होता है, क्योंकि जब आप सेफ फील नहीं करते तो आप ज्यादा विजिलेंट होते हो और आप खुद को बचाने की कोशिश भी ज्यादा करते हो। आज की सोसाइटी में लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसका रूट कॉज है आज के सोसाइटी का स्ट्रक्चर। पहले की सोसाइटीज फिक्स्ड सोसाइटीज थी। पहले लोगों के बीच में रिपीटेड इंटरेक्शन होना बहुत सिंपल था, इजी था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक एरिया में जन्म लेते थे वो उसी एरिया के आसपास रह जाया करते थे और वहीं पर वो रहते थे, वहीं काम किया करते। उनके बीच रिपीटेड इंटरेक्शन होना इजी था। लेकिन आज की जो सोसाइटी है ये सोसाइटी फ्लूइड है। जब आप स्कूल में होते हो तो स्कूल के ओवर होने के बाद ज्यादातर फ्रेंड्स जो आपके स्कूल के हैं वो आपके फ्रेंड्स रहते नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। कॉलेजेस में भी यही होता है। आप कॉलेज में हो, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 4 इयर्स के बाद शायद मैं अपने क्लासमेट्स को कभी देखोगे ना। वर्क प्लेसेस पे भी यही होता है। आपके जो कलीग्स हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। 2-3 इयर्स में कोई प्रमोट हो गया, किसी ने स्विच कर लिया कंपनीज, तो आज की जो सोसाइटी है ये फ्लूइड हो गई है। इससे सोसाइटी का ओवरऑल एफिशिएंसी तो बढ़ता है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाती और हमारा माइंड बॉन्डिंग क्रेव करता है। इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मेरे फ्रेंड्स कम हैं, आई फील लोनली समटाइम्स, तो आपको लोग शायद वीक सा समझते हैं, लेकिन इसमें कोई वीकनेस जैसी कोई बात नहीं है और हम सोशल क्रिएचर्स हैं, सो इट्स ओके टू फील लोनली समटाइम्स। बट कभी कभी जो लोनलीनेस है ना काफी भयानक सा रूप ले लेती है। बायरन एक लेजेंडरी गेम प्लेयर था। वो उन शुरुआत के लोगों में से था जिसने स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट किया था। वो एक गेम डेवलपर भी था। जब वो सिर्फ 6 साल का था तो उसके बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया था। इससे उसके मेंटल हेल्थ पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था और वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में स्ट्रीमिंग करते टाइम बात करता था। एक बार जब वो कह रहा था कि ही फील्स लोनली, लोग चैट में उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके सिर्फ 1 महीने बाद ही बायरन ने खिड़की से जंप करके he killed himself। इस डिस्कशन में एक अनकंफर्टेबल टॉपिक भी आता है, सुसाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। कई सारे देशों में स्पेशली यंग एडल्ट्स के बीच सुसाइड रेट्स और सेल्फ हार्म बढ़े हैं। सुसाइड रेट इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि लोग वीक हो गए हैं। सुसाइड रेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोग आइसोलेटेड फील करते हैं। जब डिफिकल्ट सिचुएशंस में उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता तब उन्हें होपलेसनेस फील होती है। जब उन्हें ऐसा फील होता है कि वो किसी पर इमोशनल सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तब उन्हें फ्यूचर मीनिंगलेस सा लगता है और इन चीजों के कारण सुसाइड रेट्स बढ़ते हैं। सुसाइड एक पर्सनल वीकनेस नहीं है, ये एक सोसाइटल फेलियर का सिग्नल है। If you like my content, subscribe the channel.